हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएम। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डोमेन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कैलकुलस में फंक्शन टॉपिक है, उसमें डोमेन, रेंज, पीरियड, इस तरह के काफी सारे टॉपिक हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डोमेन। तो देखते हैं डोमेन क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, जैसे मान लीजिए डोमेन एक्स की फंक्शन का मतलब, जैसे कोई फंक्शन है तो एक्स की उन वैल्यू का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है उसे डोमेन कहते हैं, और जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन की मतलब फंक्शन की उन वैल्यू का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, उसको हम लोग रेंज कहते हैं। क्या बोला डोमेन में कि एक्स की उन वैल्यू का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-3 लिखेंगे, तो एक्स की उन वैल्यू का सेट हमें बताना है कि जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। अब यहां पर x क्या होगा, क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, ये चीज सोचना है। फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइन आना चाहिए। तो आप खुद ही देखिए, x की यहाँ सारी वैल्यू रख सकते हैं, हर प्रकार की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन x को यहाँ 3 नहीं पुट कर सकते हैं। x को अगर आपने 3 पुट कर दिया ये, तो ये नीचे 0 हो गया, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा, जबकि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो यानी कि x आप 3 नहीं रख सकते हैं, बाकी सब कुछ रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा डोमेन का वो क्या आएगा, r-3। केवल 3 नहीं रख सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा, केवल 3 नहीं रख पाएंगे। इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे कोई फंक्शन कह दे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² - 25। अब इसके बारे में ध्यान से सोचिए, x² - 25 नीचे लिखा हुआ है। अब इसका मतलब हुआ कि नीचे कब कब ये 0 बन रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, तो इसको 1/x+5 x - 5 लिख सकते हैं। अब आप देखिए, यहां पर x इज इक्वल टू 5 रखोगे तो भी नीचे 0 आ जाएगा, और x को -5 करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। बाकी किसी भी केस में नीचे 0 नहीं आएगा। तो यानी कि आपको नीचे 0 नहीं लाना चाहिए। नीचे 0 हो गया तो 1/0 इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। तो इसलिए यहां पर क्या हो नहीं सकता, 5 और -5 नहीं हो सकता है। तो इसका जो डोमेन लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, r-5 to 5। अभी इसकी डिटेल हम लोग बात करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्या है, सर्कुलर ब्रैकेट क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, इन ब्रैकेट की अभी बात करेंगे। अभी हम लोग केवल कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं -5 to 5। इसका मतलब हुआ सारी रियल वैल्यू आएगी, लेकिन -5 और 5 नहीं होगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार एक थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है 1/x² - 5x+6 इज इक्वल टू, बस इतना लिखा हुआ है। अब इसका आपको डोमेन सोचना है। बताइए, इसके डोमेन के बारे में सोचिए, क्या लिखा हुआ है। पहला और दूसरे क्वेश्चन को रब कर रहे हैं, बताइए। अब देखिए, इसमें अगर हम लोग इस फंक्शन को ऐसे समझें कि ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसको फैक्टर करें तो ये x - 2 x - 3 हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 दो चीजें नहीं रख सकते। क्या क्या नहीं रख सकते, 2 और 3 नहीं रख सकते, क्योंकि 2 और 3 पे 0 बन रहा है। तो कितना हो जाएगा, r-, यानी कि r का मतलब सारी रियल वैल्यू, इसको माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। माइनस कितना आ गया, 2 और 3, कर्ली ब्रैकेट में ही रखेंगे, याद रखिएगा 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 के अलावा सब हो सकते हैं। 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 2 और 3 नहीं हो सकता है। तो इसमें 2 और 3, इसमें भी -2 और 3 लिख दीजिए, 2 और 3 लिख दीजिए। तो ये हो गया, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों सेम बात है। r का मतलब होता है कोई भी रियल वैल्यू, यानी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। याद रखिएगा, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों को सर्कुलर ब्रैकेट में बंद करेंगे। इस तरह ये वाला ब्रैकेट लगेगा, छोटा ब्रैकेट जिसे कहते हैं। ठीक है, डोमेन की बात कर रहे हैं, तो यानी कि आपको x सोचना है क्या क्या रख सकते हैं, बस इतना लिख लेना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अगर यही चीज रूट के अंदर लिखी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x² - 7x+10। अब इसके बारे में सोचिए क्या हो सकता है डोमेन। डोमेन के बारे में सोचना है, इसको भी रख कर लें। देखिए, यहां रूट के अंदर आपको पता है कोई भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। निगेटिव आ गया तो ये फिर से इमेजिनरी नंबर बन गया, तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। यदि इमेजिनरी आ गया तो रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए, और यहां पर आप 0 भी नहीं आ सकता है, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट होता है, फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो रूट के अंदर यानी कि आपका पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए। इसके फैक्टर करके देखिए, फैक्टर कितने बनेंगे, तो 1/√x², इसको क्या लिख सकते हैं, x - 5 x - 2, या x - 2 पहले लिख दीजिए, x - 5 बाद में लिखिए, एक ही बात है।
अब देखिए इसका ये फैक्टर कर लिया, अब ये सोचिए कि अंदर निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। अब कई लोगों के मन में चल रहा होगा इसका भी आंसर r-2,5 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर 2 और 5 नहीं रख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, 2 और 5 नहीं रख सकते क्योंकि नीचे 0 बन रहा है, लेकिन यहां पर रूट लगा हुआ है तो अंदर निगेटिव भी नहीं रख सकते, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब अंदर निगेटिव वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए, तो निगेटिव कब कब आ रहा है इसे पता करने के लिए कैसे करते हैं ये चीज समझिएगा थोड़ा सा। यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं, इसमें लिखते हैं 2 और इसमें 5, ये होती है आपकी पीक वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे पीक वैल्यू। होने की ग्राफ ऐसे जा रहा है तो जो टॉप की वैल्यू होगी वो पीक वैल्यू होगी। यहां पीक वैल्यू का मतलब हुआ कि कब का फंक्शन 0 होगा, तो 2 और 5 पे 0 हो जाएगा, तो 2 और 5 रख लिया। अब किसी एक पर चेक कर लो, 5 से ज्यादा x की वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। सोचो x का मान लो 5 से ज्यादा कोई भी नंबर ले लो, 6, 7, 8, मान लो 7 ले लिया, तो 7 - 5 2, 7 - 2 5, कुल मिला के देखा जाए अगर आपने 7 रख के देखो तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो रूट के अंदर प्लस में आ रहा है, चलेगा। तो यानी कि 5 के ऊपर अगर कोई भी नंबर रखते हैं तो यहाँ किस में आता है, प्लस में आता है। फिर आप अल्टरनेट साइन लगा दीजिए, यानी कि आपने 5 के ऊपर कोई भी नंबर लेके देखा तो ये प्लस में आ रहा है, तो यानी कि 2 से 5 के बीच में देखोगे तो माइनस में आएगा, और 2 से छोटा नंबर लोगे तो प्लस में आएगा। अल्टरनेट साइन लगा दीजिएगा, 5 से बड़े में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। क्लियर है इतनी बात? इसका मतलब हुआ कि यदि x की वैल्यू 2 से 5 के बीच में आप कोई भी लेके देखोगे तो निगेटिव आएगा। माइनस का मतलब कि 2 से 5 के बीच में कोई भी x की वैल्यू लेके देखेंगे तो निगेटिव आएगा। देखिए 3 ले लो, ये प्लस में ये माइनस में, अगर आपने 3 लिया तो ये प्लस में ये माइनस में, निगेटिव आ रहा है कि नहीं। और अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू आ गई तो इसका मतलब हुआ कि ये नॉट डिफाइन हो गया। तो हमें 2 से 5 के बीच की वैल्यू नहीं लेनी, इसका मतलब, क्योंकि 2 से 5 के बीच में रूट के अंदर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो 2 से 5 के बीच की वैल्यू नहीं लेनी है। और आपने पहले कहा था 2 और 5 को भी नहीं लेना है, क्योंकि 2 और 5 में 0 बन रहा है। तो क्या लेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस इनफाइनाइट से चलता है, इस तरह से 2 तक जाएगा, फिर 5 से शुरू होगा, फिर कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कैसे लिखें, यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखने वाले हैं, उसका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर डोमेन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 2, माइनस इनफाइनाइट से तो छोटे ब्रैकेट में 2 लेंगे तो बड़ा ब्रैकेट, 2 नहीं लेंगे तो छोटा ब्रैकेट, फिर यूनियन लगाते हैं, फिर 5 लेंगे नहीं लेंगे तो 5 के आगे छोटा ब्रैकेट यानी सर्कुलर ब्रैकेट, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। देख लो यही लिखा हुआ, माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। क्लियर हुआ, माइनस इनफाइनाइट टू 2 हो गया और यहाँ 5 टू इनफाइनाइट हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि 2 से 5 के बीच की वैल्यू नहीं है, बाकी सारा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका, हम लोग r माइनस क्या करें, अच्छा ये बताओ 2 और 5 नहीं ले रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, यानी कि -2 से, एक मिनट इससे समझते हैं, -2 से आपने कहां तक लिया, 2 तक, 5 से कहां तक लिया, इनफाइनाइट तक लिया, यानी कि आपने 2 और 5 भी नहीं लिया और इसके बीच की वैल्यू भी नहीं ले रहे हैं आप। अब इसको r में क्या करते हैं, क्या क्या घटाते हैं, देखिएगा r में कितना घटा दें, 2 और 5, इसमें क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट। देखिए बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि 2 और 5 इस पे इंक्लूड है, और छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है 2 और 5 इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, ऑल रियल नंबर लिया, सारी रियल नंबर लिए, लेकिन 2 से 5 के बीच की वैल्यू भी नहीं ली और 2 और 5 भी नहीं लेना। तो क्या क्या घटाना, 2 से 5 के बीच की वैल्यू घटानी थी तो 2 से 5 घटा दिया। देखिए r माइनस 2 से 2 to 5, 2 और 5 भी नहीं लेना था इसलिए 2 और 5 को भी घटाना था, इसलिए 2 और 5 में क्या लगाया, बड़ा ब्रैकेट। याद रखिएगा अगर यहाँ छोटा ब्रैकेट आता है तो नीचे r माइनस करके लिखोगे तो बड़ा ब्रैकेट आएगा, यानी कि इधर स्क्वायर ब्रैकेट सर्कुलर ब्रैकेट आएगा तो इधर स्क्वायर आएगा, इधर स्क्वायर लिखोगे तो नीचे क्या आएगा, सर्कुलर ब्रैकेट आएगा। तो चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, इस बात को हम एक बार और क्लियर कर दे रहे हैं कि ये छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट ये सब क्या होते हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं आपको ये समझाने के लिए कि ये ब्रैकेट क्या होते हैं। चलिए देखिए, अगर आपने जैसे अभी अभी देखा कोई भी वैल्यू, अगर हम इस तरह से लिखते हैं -3 और यहां ले ले 7, ठीक है। अब देखिए यहां पर छोटे ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ, अगर -3 to 7 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि -3 से 7 के बीच की वैल्यू है,
-3 से 7 की बीच की वैल्यू है, लेकिन -3 और 7 इंक्लूड नहीं है। सर्कुलर ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसमें छोटा सा इस तरह से बना दिया करिए सर्किल, तो इसका मतलब हुआ 3 से 7 के बीच की सारी वैल्यू आएंगी, -3 से -7 के बीच की, लेकिन आपने सर्कुलर ब्रैकेट का मतलब हुआ -3 और 7 इंक्लूड नहीं है, मतलब नहीं लिया गया है। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है -3 to 7 इसमें होता है, इसका मतलब होता है दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब हुआ कि ये -3 और 7 भी इसमें इंक्लूड है, यानी कि -3 और 7 भी है और 3 से 7 के बीच की वैल्यू भी है। तो बड़े ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कि -3 और 7 भी इसमें है और इसके बीच की तो सारी वैल्यू है ही है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है, कर्ली ब्रैकेट इस तरह से बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट का मतलब हुआ केवल -3 एंड 7, दिख रहा है सभी को, केवल -3 और 7 दो ही वैल्यू हैं, कौन कौन सी, -3 और 7। कर्ली ब्रैकेट का ये मतलब होता है। क्लियर है कर्ली ब्रैकेट का मतलब। इस ब्रैकेट का मतलब हुआ पहला वाला, यानी ये और ये दोनों एक ही बात है। ओपन स्क्वायर ब्रैकेट -3 to 7, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, ये और ये एक ही बात होते हैं, यानी -3 to 7, -3 to 7 के बीच की वैल्यू है और -3 और 7 इसमें इंक्लूड नहीं है। समझ में आ गया। अब हम आपको एक डिफरेंट टाइप लिख के बताते हैं, -3 और 7, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि -3 तो लिया गया है लेकिन 7 नहीं लिया गया है, क्योंकि 7 में क्या है, सर्कुलर ब्रैकेट है। तो इसका मतलब हुआ -3 लिया गया है लेकिन 7 नहीं लिया गया है, तो 7 में इस तरह छोटा सा सर्किल बना दीजिए। ये बात क्लियर हो गई। 7 नहीं लिया गया है, 7 नहीं लिया गया है और -3 लिया गया है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हमने ब्रैकेट आपको समझा दिए, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, log x -3। देखिए आपको पता होना चाहिए log के डिटेल की, log a बेस b का मतलब होता है कि जो a और b हैं दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, निगेटिव भी नहीं हो सकते और जीरो भी नहीं हो सकते, उसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। a और b दोनों क्या होना चाहिए, प्लस में होने चाहिए, ना ही निगेटिव होना चाहिए और ना ही जीरो होना चाहिए। एक और याद रखिएगा, जो बेस में होता है वो कभी 1 भी नहीं होना चाहिए, b डज नॉट इक्वल टू 1। 0 से 1 के बीच में हो सकता है। देखिए हमने केवल 0 और निगेटिव को बोला है, यानी कि 0 से बड़ा 0.001 हो सकता है, 0.002 हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि क्या नहीं हो सकता है, यहाँ पर 1 नहीं हो सकता है, लेकिन 0 से 1 के बीच का कुछ भी हो सकता है। 1 से बड़ा तो हो ही सकता है। ठीक है, a आपका 1 हो सकता है, log 1 0 होता है, डिफाइन है। निगेटिव नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, और इसमें जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता है। इतना याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर हमें डोमेन बताना है तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, डोमेन का मतलब हुआ फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अब इसका मतलब हुआ फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो x वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं बताइए। आपको अभी अभी बताया था कि ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो x -3 है इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लिखा था अभी a इज ग्रेटर देन 0, तो x -3 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x इज ग्रेटर देन 3, यानी कि जो x की वैल्यू है, पीक वैल्यू कौन सी है, 3। x की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ा होना चाहिए। x की वैल्यू 3 है, 3 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 3, यानी 3 से बड़ा। 3 लेंगे कि नहीं लेंगे, देखो 3 अगर ले लेंगे तो log 0 आ जाएगा। अभी अभी बताया था कि log 0 तो डिफाइन है नहीं, तो 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि 3 से बड़ा आना चाहिए। 3 से बड़ा आने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो हम लोग डोमेन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो 3 को किसमें लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट में। तो आंसर आया 3 to इनफाइनाइट। क्लियर हो गया, 3 to इनफाइनाइट। 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 पे ये 0 बन जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, log x स्क्वायर। अब बताइए, देखिए यहां पर x स्क्वायर लगा हुआ है, तो x स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि यहां पर ये निगेटिव नहीं हो सकता है, तो निगेटिव तो अपने आप नहीं होगा। x का मान -3 रखोगे तो भी ये 9 आ गया।
-4 रखेंगे तब भी 9 आ गया, यानी कि x की कोई भी माइनस में वैल्यू रखेंगे तब भी ये स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। तो इस बार यहां x माइनस में रख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा है तो अपने आप ऑटोमेटिक ये प्लस हो जाए। केवल आप 0 नहीं रख सकते हैं, बाकी सब रख सकते हैं। केवल क्या नहीं रख सकते हैं? 0 नहीं रख सकते हैं, बाकी निगेटिव रखोगे तब भी ये पॉजिटिव बन रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा r-0। क्या आएगा? r-0। इसी क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर हम log x³ की बात करें तो इसमें भी वही कंडीशन है। ध्यान से देखिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आ सकता है। तो निगेटिव नहीं आना चाहिए तो x की वैल्यू निगेटिव इस बार रखेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि क्यूब लगा है इसलिए निगेटिव भी नहीं रख सकते हैं x, क्योंकि निगेटिव में निगेटिव बन रहा है। तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0 to इनफाइनाइट, यानी ऑल पॉजिटिव। 0 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो इसका जो डोमेन आएगा वो 0 to इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसी प्रकार लॉग का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर रूट लॉग एक्स। अच्छा, रूट लॉग एक्स का आंसर क्या होगा? कितने क्वेश्चन हो गए थे? 7 8 जो भी हैं। अब बताइए, आपको पता है log x का ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। अब आपका रूट के अंदर निगेटिव नहीं आ सकता है, तो रूट के अंदर निगेटिव तभी आएगा जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। आपको अभी तो ऐसे पता है, केवल log x के बारे में देखिए तो log x आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ग्रेटर देन 0, यानी कि x एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ना ही निगेटिव होगा ना ही 0 होगा। केवल log x होता है तो आप सीधे से आंसर कहते हैं कि भाई x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 भी नहीं हो सकती, याद रखिएगा, 0 से बड़ी होनी चाहिए, केवल log x होता। अब अगर रूट के अंदर लिखा है तो रूट के अंदर log x का मतलब हुआ कि अंदर अब निगेटिव भी नहीं आना चाहिए। तो अंदर निगेटिव कब आएगा? क्योंकि आपको पता है log 1 0 होता है। log 1 कितना होता है? 0। यानी कि x की वैल्यू अगर आपने 1 रख दिया, x की वैल्यू कितनी रख दिया? 1 रख दिया, तो log 1 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, यानी कि 1 से छोटी रखोगे x की वैल्यू तो निगेटिव आएगा, 1 से बड़ी रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि इस बार जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 1 to इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट में सदा छोटा ब्रैकेट लगता है, सर्कुलर ब्रैकेट लगता है। 1 बताइए, रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं क्योंकि log 1 क्या आएगा? 0। तो 0 यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है, 0 तो आ रहा है ना आंसर। f ऑफ x इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, यानी कि x 1 रखोगे तो 0 आ गया, तो 0 तो चलेगा ना, रूट के अंदर 0 आता है, यानी कि 1 रख सकते हैं। तो 1 को हम लोग इस बार बड़ा ब्रैकेट में रखेंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। क्लियर हो गया इतना? देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। अब बात करते हैं हम लोग तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस तरह के फंक्शन की। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साइन इनवर्स एक्स डोमेन की बात कर रहा है, यानी कि x क्या क्या रख सकते हैं। तो ये आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डोमेन की बात, कि जो डोमेन होगा वो क्या होगा? ये x जो है आपका कहां से कहां तक होगा? -1 to 1। -1 1 हो सकता है, हो सकता है। तो याद होगा साइन इनवर्स x में भी x -1 से 1 तक हो सकता है, कॉस इनवर्स x में भी x -1 to 1 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग ने इनवर्स में पढ़े थे। अब बताइए साइन इनवर्स अगर 3x लिखें या 2x लिखें, इस तरह से मान लीजिए 3x लिख दिया, तो डोमेन क्या होगा? तो डोमेन क्या हो जाएगा? आपको पता है जो 3x होगा वो कहां से कहां तक होगा? -1 से +1 तक होगा। ये बात क्लियर है सभी को कि जो 3x होगा, जो x होता है वो -1 से +1 तक होता है। तो यहाँ पर जो 3x होगा वो कहां से कहां तक होगा? -1 से +1 तक। हमें क्या चाहिए? x चाहिए। डोमेन का मतलब x बताना। 3 से डिवाइड कर लीजिए, -1/3 x हो गया, 1/3 हो गया। तो बस जो x की वैल्यू होगी कहां से कहां तक हो गई? -1/3 से 1/3 तक। तो जो आंसर लिखेंगे क्या लिखेंगे? -1/3 से 1/3 तक। ये आंसर आ जाएगा। बड़े ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये वाला साइन लगेगा, बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, cos इनवर्स 2x - 3। अब बताइए, अब देखिए 2x - 3, फिर इसमें वही बात आ गई कि जो 2x - 3 है वो -1 से +1 के बीच में होगा। क्या -1 +1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन -1 से छोटा और +1 से बड़ा नहीं हो सकता है। कॉस इनवर्स में क्या होता है? यहाँ -1 से +1 के बीच की वैल्यू होती है, या -1 होता है या +1 होता है।
अब यहाँ दोनों तरफ हमें x चाहिए क्योंकि हमें डोमेन बताना है, तो डोमेन का मतलब होता है हमें x बताना है। अब बताइए यहाँ दोनों में क्या करें, 3 ऐड कर दे, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, उधर 3 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ जाएगा। कितना बचा यहाँ पर 2x, 3 ऐड करा ये, 3 ऐड करा 2x, 3 ऐड किया तो ये, क्योंकि यहाँ -3 था इसलिए हमने तीनों तरफ क्या कर दिया, +3 कर दिया। क्लियर। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 आ गया और 2 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो इतना आ गया। अब इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू यहां पर कहां से कहां तक हो सकती है, 1 to 2, तो बस आंसर 1 to 2 आएगा। किस में आएगा, बड़े ब्रैकेट में आएगा। बड़े ब्रैकेट में क्यों आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों आएगा, क्यों आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि 1 और 2 ले सकते हैं। 1 लोगे तो -1, 2 लोगे तो +1, और यहां पर -1 और +1 आ सकता है। क्लियर हुआ इतना। आ जाए अगले क्वेश्चन में। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 3cx, मान लीजिए कुछ इस तरह से लिखा, आंसर क्या आ जाएगा बताइए। इसमें डोमेन कितना हो जाएगा, हमें x की उन वैल्यू का सेट बताना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। अब आपको ये फंक्शन है 3cx, अब आपको पता होगा कि यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो 3 से छोटी होगी या 3 होगी, लेकिन 3 से बड़ी नहीं हो सकती है और निगेटिव भी नहीं हो सकती है, और जो होगी वो इंटीजर होगी। यानी कि x क्या क्या रख सकते हैं, डोमेन क्या क्या हो जाएगा आपका, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। बस यही आंसर हो गया, 0 1 2 3। तो इतना रख सकते हैं, यहां पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो क्लियर हुआ। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग ने डोमेन पढ़ा। डोमेन के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस तरह से रेंज भी पढ़ेंगे हम लोग। पहले आज आप बेसिक चीजें सीखें अच्छी, पहले आप जिस कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि डोमेन होता क्या है, रेंज होता क्या है। तो पहले डोमेन रेंज के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, काफी कुछ डोमेन के बारे में सीखा, काफी बेसिक क्वेश्चन भी किए, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी किए, और भी कुछ एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे मिलेंगे, आगे वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग पहले आज हम लोग ने डोमेन सीखा, इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रेंज सीखेंगे। पहले तो रेंज के भी बेसिक और एडवांस क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे हम लोग डोमेन और रेंज दोनों के एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। और अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ओके, बाय बाय तब तक के लिए और थैंक यू।